चालू है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमबी रिसाइकलिंग टिप्स पे आपको वेलकम करते हैं। ये जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था आपके साथ रिसाइकलिंग के बारे में वीडियो मुतवातर शेयर कर रहे थे, उसमें एक ब्रेक आ गई और ये वीडियो भी काफी देर के बाद आज बनाई जा रही है। मैं चला गया था कंबोडिया, वहां पे थी एक एशियन डायलॉग ऑन सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। एक कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें शिरकत का मुझे भी मौका मिला, तो मैं भी उसमें नुमाइंदगी पाकिस्तान की तरफ से जो टेक्सटाइल रिसाइकलर हैं इनकी नुमाइंदगी के लिए मैं भी गया। तो कंबोडिया में जब गए तो उधर जाके एक चीज रियलाइज हुई। पूरी दुनिया से तकरीबन लोग आए हुए थे जो टेक्सटाइल से मुंसलिक हैं, तो लोगों ने अपने डिफरेंट आइडियाज शेयर किए। एक चीज जो मैंने उधर फील की कि अब दुनिया जो सारी फोकस कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्रांड, बड़े ब्रांड जितने भी हैं, खुसूसन यूरोप जो है, ये अब टेक्सटाइल की रिसाइकलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि हम तो एक ब्लेस्ड कंट्री है कि पिछले 50-60 साल से हम ये टेक्सटाइल की रिसाइकलिंग में हैं। ऑलरेडी हमारी थर्ड जनरेशन तकरीबन इसमें रिसाइकलिंग में है, लेकिन हम खातर खा अपना वो नाम या अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं बना सके। इवन पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक ये जो टेक्सटाइल रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है इसको इंडस्ट्री कंसीडर नहीं किया। तो इसमें आज की वीडियो का मकसद ये है कि हमारी भी कुछ कोताहियां हैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए रिसाइकलर। इंडस्ट्रियलिस्ट तो चले, हम छोटी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री कंसीडर ही नहीं हुई एज ए रिसाइकलर कि हम 50-60 साल से टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। हालांकि काम जो हमारा है वो काम तो हम एक ऐसा कर रहे हैं कि ये कोई इनक्रेडिबल है कि हम वो प्लेनेट को सेव कर रहे हैं। कि अगर हर एक किलो आप सोचें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि अगर इसकी सारी की सारी वेस्ट जो है अगर वो डंप कर दी जाए, ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ना होती, हमसे तो बहुत ज्यादा जो मुल्क अच्छे हैं, जदीद हैं, तरक्की याफ्ता है, उनमें भी रिसाइकलिंग नहीं है। तो हमारे पास जैसा कि बताया कि रिसाइकलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन ममालिक में रिसाइकलिंग नहीं, तो वहां पे ये टेक्सटाइल की वेस्ट को डंप किया जाता है। तो अगर हमारे मुल्क में भी टेक्सटाइल की वेस्ट को डंप किया जाता तो ये तो सस्टेनेबिलिटी पे जो बात करते हैं कि मतलब आबादी बढ़ रही है दुनिया की, कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं, तो चीजों को रिसाइकल करना पड़ेगा। तो हम तो ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी में पिछले 50-60 साल से एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पहचान नहीं बना सके। इस सिलसिले में मैंने पहले भी ये वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है कि ये हमारी जो मशीनें हैं ना, टेक्सटाइल की रिसाइकलिंग की मशीनें जो है हमारा जो मैकेनिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो इन मशीनों के थ्रू ही होता है। ये मशीनें हम जो रिसाइकलिंग से जुड़े हुए लोग हैं पिछले 50-60 साल से, तीसरी जनरेशन आ चुकी है, वही ओल्ड स्कूल मैकेनिकल रिसाइकलिंग सिस्टम के तहत ही हम सारा कुछ कर रहे थे। पुरानी मशीनें उनको हम अपग्रेड नहीं कर रहे। अब कंबोडिया में जब कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो वहां जाके कुछ आइडियाज मिले कि अब हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें दुनिया के जो स्टैंडर्ड है उस पर हमें अपने आप को लेके आना पड़ेगा। ये मशीन जो है ना हमारी सिंगल मशीन, ये पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूँ। आज सिर्फ इसको दिखाने का मकसद ये है कि एक सिंपल ये जो फीड असेंबली सिरकी हम जिसे बोलते हैं, हमारी पहले से जो चल रही है ये मशीन है, साल से हम इसी रूटीन से ही, ये छोटी मशीन थी, ये फीड असेंबली छोटी थी, वर्कर जब यहाँ से माल फीड करता था तो बिल्कुल वो मशीन के मुंह पर पहुंच जाता था। ये जीआईजी एक प्रोजेक्ट लेके आए, एनटीयू के प्रोफेसर साहबान जो है उन्होंने दिन रात मेहनत की, एक्सपर्ट जो थे उन्होंने हमारे साथ आइडियाज शेयर किए, कुछ हमारी बातें सुनी, कुछ अपनी हमें बताई। ये फीड असेंबली सिंपल एक लॉजिक उन्होंने इसको बड़ा कर दिया। हम जो रिसाइकलर हैं हम आज से पहले ये क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। दुनिया जो है हमसे, एक तो हम अपना नाम बना नहीं सके, दूसरा हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे ये जीआईजी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एनटीयू के प्रोफेसर साहबान जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें आके बताया कि इसको बड़ा करने की जरूरत है। ये बड़ा हो गया, ये फीड असेंबली बड़ी हो गई। सबसे पहला फायदा इसमें हमारा ये हुआ कि वर्कर जो इधर खड़ा होता है माल फीड करने के लिए, उसकी हेल्थ, सेफ्टी, सारा कुछ वो सिक्योर हो गया, माल मशीन के मुंह से वो दूर हो गया। दूसरा, ये थोड़ा करीब ला के ये दिखाएं, ये जो डबल प्रेस रूलर ऊपर लगा दिए गए थे ना ये एक्सपर्ट की तरफ से, इससे ये मशीन को जो फीडिंग होती है वो एक प्रॉपर इवन तरीके से फीडिंग हो रही है। इस फीडिंग से जब ये नहीं थे तो इससे पहले हमारा जो प्रेस रूलर मशीन का था वो अक्सर औकात टूट जाता था। एक तो वो प्रेस रूलर, मेरा ख्याल है हमें तो महीने ही हो गए हैं ये लगी हुई को, तो वो हमारा तो नहीं टूटा प्रेस रूलर नहीं टूटा, मशीन को माल बिल्कुल प्रॉपर फीडिंग मिल रही है।
इसके जरिए मशीन की जो मोटर है उस पर लोड कम हुआ, बिजली की बचत डेफिनेटली हुई। ये जो इसमें एक मेन रोलर होता है जिसपे वो रेजर वायर लगी होती है, ये हमें वो एक सर्टन टाइम था जो वर्कर काम करते हैं उन्हें पता चल जाता था कि अब ये काम नहीं कर रहा, आगे जो माल निकलता था वो उस क्वालिटी में नहीं रहता था, ये चेंज करना पड़ता था हमें जल्दी। इसमें हमने खातर खा एक नुमाया कमी, एक नुमाया फर्क मैंने देखा, हमने जो अपनी फैक्ट्री में ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो पहला रूलर है इसका जो कांटा रेजर वायर है वो हमें तकरीबन तकरीबन 100 बेल ज्यादा दे रही है, 100 से भी ज्यादा आप कह सकते हैं। ये भी एक फैक्ट्री ऑनर की जो फैक्ट्री रिसाइकलिंग में हम कर रहे हैं उसमें हमारी ही बचत हुई, खाली एक ये डिसीजन लेने से। इसके आगे जैसे हमने पहले भी आपको बताया तफसीलन कि आगे फिर इस मशीन से माल नीचे गिरता था, फिर आगे डबल मशीन पे एक बंदा यहाँ से उठा के उसको देता था, वो भी अनइवन फीडिंग होती थी। ये जीआईजी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एनटीयू के एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने ये लगा दी हमारी इसके आगे शूट फीड। इसमें माल दो तय में गिरता है नीचे, शूट फीड लगा के ऊपर साइक्लोन लगा दिया, तो इसका सारा सिस्टम, या यहाँ से आपको आकर दिखाएं ये सिस्टम सारा, कि ये जो माल ऊपर लेके जाता है तो ये माल को अच्छे से मिक्स कर देता है। जब माल अच्छे से मिक्स होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो है हमारी बेहतर बनती है। वो इस माल अच्छे से मिक्स करके ऊपर जाके उसमें मजीद सफाई हो जाती है और आगे फिर अगेन इसको प्रॉपर इवन फीड मिलती है इस मशीन को भी। जब यहाँ से उसको प्रॉपर इवन फीड मिल गई तो अगेन क्वालिटी हमारी भी बेहतर हुई और मशीन के जो मोटर है उस पर लोड कम पड़ा। इसमें भी मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि फैक्ट्री वाले की ही बचत होगी, इसमें बिजली कम लगेगी और आपका ये जो रेजर वायर, ये कांटा कंडा जो हम इसको बोलते हैं, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आगे फिर अगेन वो मैंने पहले भी दिखाया था कि ये हमारी चाइना मशीनें हैं, जो फाइन ओपनिंग मशीन हम जिसको बोलते हैं। अब आए जी अकमल साहब, ये दिखाएं आप, ये जो फाइन ओपनिंग मशीनें हैं, हम जो टेक्सटाइल रिसाइकलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, हम एक तो ये दावा करते हैं कि हम यहाँ इस बिजनेस में 50-60 साल से हैं। टेक्निकली नो डाउट कि हमारी कमांड जो है, हम अपने इस बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं कि क्या रेसिपी से हमने क्या रिजल्ट लेना है, उसमें कोई डाउट नहीं। और वल्लाह मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हमारे पास आते हैं, ये एक्सपर्ट जो आते हैं, उनका मकसद कतई ये नहीं है कि वो हमारे जो हमारा इल्म है उसको कम करना चाहते हैं। ये चाइना मशीन जो है, फाइन ओपनिंग मशीन जो है, इधर हमारे सत्याना इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो टेक्सटाइल रिसाइकलिंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लस्टर है, इसमें कोई एक फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी कि जिसमें ये स्टेप लिया जा चुका हो। वो आप दो रूलर दिखाएं, वो दो रूलर जो है वो हमें जीआईजी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, वो दो रूलर मजीद आ गए हैं हमारी फैक्ट्री में। अब वो दो रूलर जो है, वो दो रूलर का काम, ये 6 रूलर जो लगे हुए हैं हमारे पास फाइन ओपनिंग मशीन के, चाइना मशीन के, ये 6 के साथ आगे 2 ऐड हो जाएंगे। मैं फिर अगेन कहता हूं कि जैसे वो सिंगल मशीन थी, सिंगल की सिरकी जो इन्होंने बढ़ाई, हम खुद क्यों नहीं पहले कर सके? तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। ये जो फाइन ओपनिंग मशीन है, चाइना मशीन है, इसमें आज से पहले किसी एक फैक्ट्री में कोई एक एक्सपर्ट मुझे बता दे, हमारे जो हम 50-60 साल से इस बिजनेस में है, किसी एक फैक्ट्री ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि आगे 2 रूलर और लग गए। अब ये 2 रूलर आ चुके हैं, ये 2 रूलर के लिए हमने ये देखें कि अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है। प्रोडक्शन रोक के तो ये 2 रूलर आगे लग जाएंगे, ये कंडीशन बन रहा है। जब वो 2 रूलर आगे लग जाएंगे तो इसमें एक बात तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि जब हमारे पास थोड़े हार्ड माल आते हैं रेसिपी, तो पीछे हम मशीन की स्पीड को स्लो करते हैं ताकि हम वो मतलूबा जो क्वालिटी हमारी है उस क्वालिटी को लेने के लिए मशीन की स्पीड स्लो करनी पड़ती है। जब ये 2 रूलर ऐड हो जाएंगे, हमारे पहले 6 हैं, ये 8 हो जाएंगे। 8 रूलर अगर हो जाएंगे तो हमें पीछे से मशीन की स्पीड स्लो नहीं करनी पड़ेगी, वही स्पीड से फ्लो बनता रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी और क्वालिटी भी हमें अच्छी मिलेगी। ये 2 रूलर लगने से ये फायदा होगा। और एक मैं एंड पे बात करना चाहता हूं कि हम जो फैक्ट्री वाले हैं, एक चीज की हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज आप देख सकते हैं ये सारी फैक्ट्री आपको दिखाएगी कि बंद पड़ी हुई है, मशीनें बंद है, प्रोडक्शन नहीं है। ये हमारे फायदे के लिए है, हमारे फायदे के लिए वो आए हैं जीआईजी वाले और एनटीयू के एक्सपर्ट, वो हमारे फायदे के लिए आए हैं। और हमें जितने दिन उनको चाहिए अपनी प्रोडक्शन को रोक कर उन्हें मौका देना चाहिए कि वो हमारी मशीनरी को अपग्रेड करें। दुनिया जो है वो अब अपग्रेडेशन की तरफ जा रही है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे बहुत सारे फेलोज, हमारे कलीग, फैक्ट्री ऑनर्स भाई जो हैं, वो कहते हैं भाई मैं अपनी प्रोडक्शन लॉस नहीं कर सकता, मैं फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता। अगर हम फैक्ट्री बंद नहीं करेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी?
चेंज चाहिए तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्री आप देख सकते हैं कि ये बंद पड़ी है, और सिर्फ इसीलिए कि ताकि ये 2 रूलर जो है इनके काम शुरू है ये लग जाए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब ये लग जाएंगे तो आपको हम जब माल बनेगा इन पे वो भी दिखाएंगे। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये जो मैं कंबोडिया गया, वहां जो जाके देखा चीजों को कि दुनिया अपग्रेडेशन की तरफ जा रही है और टेक्सटाइल रिसाइकलिंग पे फोकस कर रहा है, खासतौर पे यूरोप। और हमें पाकिस्तान के जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री को दुनिया के जो मेयार हैं उनके मुताबिक हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। तो इसके लिए ये जो छोटे छोटे तजर्बात हो रहे हैं इनमें इनका साथ दें, ये हमारे फायदे के लिए हो रहे हैं। हमारा इन्होंने आके हाथ पकड़ा है तो हमें इन्हें गले लगाना चाहिए, हाथ छुड़ा के भागना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।